हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस विषय में कि DLISN और DLISOL में क्या फ़र्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस बात को लेके। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस बात पे कि DLISN से फॉर्म फिल कर दिया है हमने, क्या हमें DLISOL से फॉर्म फिल करना चाहिए था, या फिर किसी ने OL से फॉर्म फिल कर दिया है तो उसे ये कन्फ्यूज़न है कि उसे N से फॉर्म फिल करना चाहिए था क्या। इस वीडियो में मैं पूरे में सिर्फ DLISN और DLISOL के बारे में ही बात नहीं करूँगी, बाकी विषय में भी बात करने वाली हूँ आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि DLISN और DLISOL में क्या फ़र्क होता है। DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि सिर्फ VMOU ही कराता है, इग्नू नहीं कराता है। VMOU ही ये कोर्स कराता है और आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए, N में या फिर OL में। DLISN का मतलब है कि आप जो डिप्लोमा करेंगे वो होगा डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब हो गया कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये हो गया कि आप इसके जो एग्ज़ाम है वो देने जाओगे, इसके असाइनमेंट सबमिट कराओगे, इसके एग्ज़ाम दोगे, प्रैक्टिकल दोगे। ठीक है। DLISN का मतलब होता है कि आप कॉलेज में प्रैक्टिकल पेपर देने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करोगे जिसमें 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, और उसके बाद में प्रैक्टिकल के पेपर होंगे और उसके बाद में आपका डिप्लोमा पूरा होगा। DLISOL का मतलब है कि आप जो भी प्रैक्टिकल दोगे, एग्ज़ाम दोगे, प्रैक्टिकल की जो क्लासेस होंगी वैसी क्लासेस होंगी, वो सारी आप अपने फ़ोन से, अपने PC से वहीं से कनेक्ट करोगे और वहीं से पढ़ के, और उसके बाद में आप अपना एग्ज़ाम दोगे ऑनलाइन मोड पे। इसके लिए आपको किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रीजनल सेंटर पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब एक बात और, DLISN और DLISOL में क्या फ़ीस का फ़र्क है, या फिर बेटर कौन सा है, बेस्ट कौन सा है आपके लिए। तो दोनों की ही फ़ीस 4500 रुपये है, चाहे आप DLISN कीजिए या फिर DLISOL करो, दोनों की फ़ीस बराबर है। तो फ़ीस बराबर है तो एक काम करते हैं कि हम OL वाला ही कर लेते हैं, जिसमें हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको OL वाला ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसकी जो क्लासेस हैं वो भी मैं बताऊंगी कि कहाँ से देख सकते हो आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करने हैं, मुझे पेपर देने हैं, मुझे प्रैक्टिकल भी देने हैं स्कूल में जाके, जहाँ पे भी रीजनल सेंटर पे लगते हैं वहाँ पे जाके, तो आप DLISN का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको DLISN ही करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ऐसा है कि ना तो आप ये चीज़ समझ पाते हैं कि आपको कहाँ से डेटा देखना है, आपको कौन से साइट भी आपको पहली बात तो पता नहीं होगी, लेकिन साइट वगैरह सब मैं आपको बता दूंगी। फिर भी आपको ऐसे रहेगा कि आप किससे पूछो, क्या करो। आप DLISN का अगर फॉर्म फिल करोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करोगे, तो आपका जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रैक्टिकल के पेपर दोगे, और प्रैक्टिकल के पेपर देने के बाद में उस सब्जेक्ट के साथ आप ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है वो फील कर पाओगे। तो इसलिए DLISN ज़्यादा बेस्ट है DLISOL की बजाय। दोनों की ही फ़ीस 4500 रुपये है, दोनों में ही सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। DLISN में भी 2 सेमेस्टर हैं और OL में भी 2 सेमेस्टर हैं, यानी कि जो सिस्टम है पूरा एग्ज़ाम का, सेमेस्टर का, वो सब सेम ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें OL वाले में आप सारा काम ऑनलाइन मोड पे करोगे और N में आप सारा काम ऑफलाइन मोड पे करोगे। उसके बाद ये बात आती है कि सेमेस्टर कितने हैं, तो DLIS में 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में आपका एक पेपर होता है जो थ्योरी पेपर है, और दोनों प्रैक्टिकल पेपर होंगे। उसके साथ में ही जो सेमेस्टर 2 है उसमें बचे हुए 3 थ्योरी पेपर होते हैं। तो ऐसे करके आपका हो जाएगा DLIS कंप्लीट। अब जैसे ही सेमेस्टर 1 है, आप एक बात समझिएगा कि आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है VMOU की, तो आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, तो जुलाई में एडमिशन लेने के बाद नेक्स्ट जुलाई तक आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और 1 साल में आपका DLIS कंप्लीट हो जाएगा।
कंप्लीट का मतलब है कि 6 महीने में आपका सेम 1 होगा, सेमेस्टर 1, और 6 महीने बाद आपका सेमेस्टर 2 होगा। 1 जो सेमेस्टर है उसमें एक ही थ्योरी पेपर है, उसके साथ में 2 प्रैक्टिकल पेपर हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जब 6 महीने आपको होंगे, यानी कि दिसंबर के करीब आपका प्रैक्टिकल कैंप भी लगेगा। प्रैक्टिकल कैंप 10 दिन का होगा, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल के पेपर दोगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो दिसंबर तक आपका प्रैक्टिकल कैंप होगा, उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल के पेपर हो जाएंगे, फिर सेमेस्टर 2 के पेपर हो जाएंगे, ठीक है, थ्योरी पेपर। और उसके बाद में बात करते हैं इसकी कि आपको डीएलआईएस ओएल कैसे करना है। तो ओएल में भी ऐसे ही होगा, आपके पहले एक थ्योरी पेपर होगा और 2 प्रैक्टिकल पेपर होंगे, और उसके बाद में जो सेमेस्टर 2 है उसमें आपके 3 थ्योरी पेपर होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है, जो ओएल है, डीएलआईएस ओएल, उसके लिए आपको डायरेक्टली वीएमओयू की साइट पे जाना है, गूगल पे, क्रोम पे जाओ, गूगल पे जाओ। आपको डायरेक्ट सिर्फ लिखना है वीएमओयू। वीएमओयू लिखते ही आपकी साइट ओपन होगी। उस साइट को ओपन करते ही थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे, अगर आपके पास फ़ोन है तो। अगर आपके पास में कंप्यूटर, लैपटॉप है तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वन व्यू का। उस वन व्यू के ऑप्शन पे जैसे ही आप वो करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में आपको एक विंडो दिखेगी और उसमें आपको स्कॉलर आईडी लगानी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है और मीडियम लगाना है, ठीक है? जो मीडियम है वो वहाँ लगाना है ओएल के लिए, क्योंकि जो डीएलआईएस ओएल है वो दोनों मीडियम में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपने जो भी मीडियम चूज़ किया है आप उस पे क्लिक करो, देन सबमिट करो। आपको वहाँ पे सारी क्लासेस की डिटेल मिलेगी कि आपको कैसे क्लास लेनी है, उसके साथ में आपको क्या-क्या क्लासें लेनी है, प्रैक्टिकल के लिए कौन-सी क्लास लेनी है, सारा डेटा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। वन व्यू के उस पे जाके क्लिक करना है, वहाँ से आपको क्लासें देखनी है। और एक बात, DLIS-N जो है वो हिंदी मीडियम में ही होता है, और हिंदी मीडियम में ही आपके पास ऑप्शन है, तो आप हिंदी मीडियम से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। DLIS-OL दोनों मीडियम में होता है। उसके बाद में ये बात कि जो फ़ीस है उसकी बात हो गई है। एक इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद में कितने दिनों बाद आपको स्कॉलर नंबर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि स्कॉलर नंबर ही नहीं मिले हैं, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है क्या? तो ऐसे करके मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म फिल होते ही 7 या 15 दिन, 7 दिन भी लग जाते हैं और मैक्सिमम 15 दिन के अंदर-अंदर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट तो पहले ही हो गया है। आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है 15 दिन तक। तो 15 दिनों में आपका जैसे ही एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका जो जीमेल है उस पे मैसेज आएगा और उसके बाद में आपको स्कॉलर आईडी दे दी जाएगी। वो स्कॉलर आईडी आपके काम आएगी, जैसे अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करना है, और जितनी भी लड़कियां हैं वो सब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत आपको जितनी भी फीस है वो मिल जाएगी। 4500 रुपये है फीस DLIS की, तो वो 4500 रुपये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए स्कॉलर आईडी ज़रूरी है। तो वहाँ से जैसे ही स्कॉलर आईडी मिलती है आपको 15 दिन बाद में, मैक्सिमम 15 दिन बाद में मिल जाती है। हो सकता है कि 20 दिन भी लग जाएँ। वो स्कॉलर आईडी फिर आप फॉर्म फिल करना है स्कॉलरशिप के लिए, तब तक आपके फॉर्म फिल नहीं होगा स्कॉलरशिप का। तो ये प्रोसेस है स्कॉलर आईडी लेने का, स्कॉलर रोल नंबर, जो स्कॉलर नंबर है वो। उसके बाद में अगर आप ओएल से करते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि वन व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में जाके और अपनी स्कॉलर आईडी डालेंगे और अपना जो मीडियम है वो डालेंगे, और उसके बाद में आपको सारी क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप DLIS-N कर रहे हो तो आपको टाइम पे साइट खोल के ऐसे देख लेना है कि कब क्या हो रहा है। बाकी पूरी प्रोसेस मैं बताती रहूँगी आपको हर वीडियो के थ्रू, तो मुझसे कनेक्ट रहिएगा। जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, तो उसके बाद में जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। DLIS-N और DLIS-OL में क्या फ़र्क है और आपके लिए क्या बेस्ट है, ये आपको चूज़ करना है। अगर आप ऑनलाइन क्लासें लेके और अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करा सकते हैं और आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं तो आप OL कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझे OL नहीं N करना चाहिए तो आप N में एडमिशन ले लो। बहुत जल्दी राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, उसके साथ में NVS, KVS, DRDO, DSSS इन सब में भी टाइम पर वैकेंसीज आती रहती हैं। तो आप 31 जुलाई जो लास्ट डेट है तब तक फॉर्म फिल कर लीजिएगा।
और एक इम्पोर्टेंट बात वापस से बोल रही हूँ, अगर कोई रीट की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई और वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है और जिसमें आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लोगों के देखने के नज़रिए से या फिर लोगों की देखा देखी इस कोर्स में एडमिशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो DLIS है वो 1 साल का डिप्लोमा होने के बाद भी पूरा होने में, प्रैक्टिकल पेपर को पास करने में ऐसे 1.5 साल लग जाते हैं। किसी किसी के तो 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर भी प्रैक्टिकल पेपर पास नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल पेपर कैसे पास करना है उसके लिए भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ आपके लिए, कि फर्स्ट बार में मैंने कैसे पास किया था और कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके, जय श्री श्याम, राधे राधे।